क्या विचार कर रही हो? क्या किसी विचार को लेकर विचलित हो? महाराज को मेरा स्मरण हो ही गया। महाराज, आपको केवल राजपाट और अपने पुत्र अय्यप्पन में रुचि है। मेरी और मेरे पुत्र की किसी को चिंता नहीं। आज अय्यप्पन गुरुकुल से लौट रहा है और उसके आने पर वही राजपाट संभालेगा और मैं चिंता मुक्त हो जाऊंगा। उसके बाद हम दोनों अपना शेष जीवन ईश्वर की आराधना में व्यतीत कर आप पाएंगे। कितने दयालु हैं। वो तो मैं हूँ ही। चलिए चलते हैं, वो यहाँ पहुँचता ही होगा। कितने दिन हो गए हमें अय्यप्पन को गले लगाकर। आप जाइए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगी। मेरा मन विचलित हो रहा है। महारानी, आप विश्राम कीजिए, मैं राजकुमार को लेकर आता हूँ। मेरा पुत्र अय्यप्पन। पिताश्री। अंततः राजकुमार गुरुकुल से लौटकर आ गए। आपको ऐसी उम्मीद नहीं थी, है ना? अरे नहीं नहीं, सूचना मिल जाती तो आपके स्वागत की तैयारी करके रखते। महाराज, हमारी मदद कीजिए। महाराज, मदद कीजिए, मदद कीजिए महाराज। महाराज। ओह, ये क्या? ये मंदिर के हाथी शंकरन का महावत है ना? जी महाराज। मदद कीजिए महाराज। क्या हुआ, मुझे बताओ। मंदिर का हाथी शंकरन मंदिर के परिवेश को नष्ट कर रहा है और हम उसे वश में नहीं कर पा रहे। बस इतनी सी बात है, मैं अभी उसे काबू करता हूँ। नहीं नहीं राजकुमार, शंकरन बहुत ही ताकतवर जानवर है। जानवर हमारे आसपास के कई इंसानों से अच्छे होते हैं, हम उन्हें काबू में कर सकते हैं। सही कहा ना महामंत्री? मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जल्द ही लौटूंगा। संभल कर रहना राजकुमार। तुम ये क्या कर रहे हो शंकरन? देखो तुमने यहाँ सबको कितना डरा दिया है। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। शरारती हाथी, चलो अब राजमहल चलते हैं। राजकुमार अय्यप्पन की जय हो। 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 अय्यप्पन। मंदिर के पटाखों ने इसे डरा दिया था, इसलिए ये बेकाबू हो गया और दौड़ने लगा। बस इतनी सी बात थी, है ना शंकरन? देखो ये भी सहमत है। मैंने कहा था ना युवराज, शंकरन अति शांत हाथी है, इसे बालक भी वश में कर सकते हैं। माताश्री कहाँ है? उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। ओ, तो अंततः तुम्हें मेरा स्मरण हो ही गया। क्षमा चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। भैया, आपको ये हाथी कहाँ से मिला? आपके गुरुकुल से? क्या आप इसे मुझे देंगे? भ्राता, मैं ये हाथी तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। ये तुम्हारा है। नहीं, कदापि नहीं। ये हाथी उन्मत्त और खतरनाक है। नहीं, मुझे वो चाहिए। माँ, मुझे वो हाथी चाहिए। मुझे वो हाथी चाहिए। मैंने तुमसे मना किया ना, अब हट मत करो। चलो मेरे साथ। सुनिए माताश्री, ये हाथी कुछ नहीं करेगा। मेरे पुत्र के लिए क्या उचित है मैं जानती हूँ। तुम इस विषय से दूर रहो। तीर निशाने पर लगा है।
हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने काडा कराली में रुकने का फैसला किया। अल्लाह के रहम से हमारा जहाज भर चुका है। सरदार, तो हम अगली लूट के लिए कहीं और की तैयारी करें? अभी नहीं। हमारे पास जो खजाना है वो जमींदारों ने यहाँ के रहने वाले गरीबों से लूटा है। अब हमें ये खजाना गरीबों में बांटना होगा। हमारे हुक्म की तामील की जाए। जी सरदार। ओह, अशुभ समाचार है। तुर्किस्तान से आए बाबर नाम के लुटेरे ने कायम कुलम राज्य में कोहराम मचाया है। ये कैसे हो गया महामंत्री? महाराज, मैंने कोई और ही नाम सुना था, हैले, बब्बर या और कुछ, लेकिन ये समुद्री लुटेरा है। यदि पहले से तुम्हें इसका ज्ञात था तो हमें क्यों नहीं बताया? बताने ही वाला था। कायम कुलम तंबुरन कई पीढ़ियों से हमारा निष्ठावान दोस्त रहा है। पिताश्री, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अगर आप कहें तो मैं इस वावर का सामना करूं? नहीं मेरे पुत्र, तुम ये नहीं कर पाओगे। यह वावर बहुत क्रूर है। एक जवान अनुभवी राजकुमार उसे नहीं हरा पाएगा। मैं बस अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। वावर कोई पागल हाथी नहीं जिसे आप वश में कर लेंगे। आप उसे केले दिखाकर वश में नहीं कर सकते। मुझे आपसे किसी परामर्श की जरूरत नहीं। मेरे महाराज, आज्ञा दीजिए। यदि तुम यही चाहते हो तो अपने साथ सेना लेकर जाओ। मैं अकेले जाऊंगा पिताश्री। उदयन को खबर मिली कि पंडलम से सेना निकली है, तो आप जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। मैं जानता हूँ, पर कुछ सैनिक तो अपने साथ लेकर जाओ। अकेले मत जाना पुत्र। पिताश्री, हमें कायम कुलम के तंबुरन को संदेश भेजना चाहिए कि वो चिंता ना करें, और मैं तुरंत निकल रहा हूँ। महारानी, अगर मुझसे पूछे तो उस जंगली बालक में कोई दिव्य शक्ति नहीं है। जब से वो यहाँ आया है निरंतर अनिष्ट समाचार मिल रहे हैं। पहले हाथी शंकरन निरंकुश हो गया, अब एकाएक तुर्किस्तान से समुद्री लुटेरे आ गए। उदयन हमला कर सकता है। कृपा करके कुछ कीजिए। अगर अब भी आप शांत रहीं तो आपको पुत्र के साथ पंडलम छोड़ना होगा। महामंत्री, मैंने उसका पालन पोषण किया है। वो मेरे पुत्र समान है। महारानी, आपको स्मरण है कि उसने राजकुमार को पागल हाथी पुरस्कार स्वरूप दिया था। वो राजा को मारकर मार्ग से हटाना चाहता था। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने अपना निर्णय ले लिया है। यदि महाराज को पता चल गया तो आप जानते हैं कि उन्हें कितना दुख होगा। वैद्य, कुछ कहते क्यों नहीं? महारानी को बताओ। ये योजना कोई नहीं जान पाएगा। बताओ, महारानी को बताओ। महारानी, भयभीत मनुष्य कभी विजयी नहीं होता है। यदि वावर ने उसे जाने दिया या अय्यप्पन ने अपनी माया से वावर को पराजित भी कर दिया, तो उसी पल से वह पंडलम का सिर्फ राजपुत्र नहीं होगा, वह उसी पल पंडलम का राजा बन जाएगा। तो समय ना गवाएं, अन्यथा पश्चाताप करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे विचार करने का समय दीजिए। दो हफ्ते हो गए हैं, अभी तक वावर के जहाज की कोई खबर नहीं। वावर अवश्य समुद्र में लौट गया होगा। उसने हमें देखा होगा। हम किनारे की रक्षा कर रहे हैं। युवराज, लगता है हमें कुछ मिल गया। हाँ, ये अवश्य वावर का जहाज है और ये किनारे की तरफ आ रहा है। सब तैयार हो जाओ। सरदार, ये तीर देखिए। ये तीर नहीं, हमारे लिए चुनौती है। चलो किनारे चल के उन्हें दिखा। वल्ला, आखिर ये जाबाज कौन है? सरदार, चलिए वापस चलें। आज तक हम पीठ दिखाकर भागे नहीं हैं और आज भी नहीं भागेंगे, वो भी जब मेरी बराबरी का दुश्मन मेरा इंतजार कर रहा है। छोटी नाव पानी में उतारो, जल्दी करो। अय्यप्पन, अपने तीरों से नौका को डुबा दो। यदि वो किनारे तक आए तो युद्ध अटल है। ऐसा करना उचित नहीं होगा। आखिर वो जाबाज योद्धा है कौन जिसने हमारा ध्वज और सुल्तान की टोपी उड़ाने की हिम्मत की? तुम लुटेरे वावर हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? नजर बहुत तेज है। मैं ही हूँ वावर। अगर ये बात है तो मैंने ही तुम्हारा ध्वज तोड़ा था। बहादुरी ऐसे दूर से नहीं दिखाते, दुश्मन के सामने दिखाओ। अब दिखाओ अपनी वीरता। मैं अपनी वीरता तुम्हारे कहने पर नहीं दिखाऊंगा। जबान भी बहुत तेज है। हिम्मत है तो मुझ पर वार करके दिखा लड़के। कोई अहम लड़का नहीं, मैं अय्यप्पन हूँ। ओ अच्छा, अय्यप्पन, मैंने तुम्हारी कहानियां सुनी है,
लेकिन तुम मुझे बेवकूफ बच्चे लगते हो। तुम क्या जानना चाहते हो, मेरी उम्र या मेरी धनुर्विद्या? मैं अभी तुम पर बाण नहीं चलाऊंगा। मैं लोगों पर तभी हमला करता हूँ जब वे सशस्त्र होते हैं। ऐसी बात है तो बताओ किससे हमला करूं? एक तलवार से या जादू से? जो तुम्हारा मन करे। मैं भी तो देखूं, वार करो। अय्यप्पन, मेरे दोस्त, जंग का कोई ऐसा पैतरा नहीं जो मैंने तुम पर इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन तुम सच में बहुत ताकतवर हो। वावर, मैं जानता था तुम एक अच्छे इंसान हो और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया, वो भी अकेले अपनी सेना के बिना। मैं समझ गया था तुम में गजब की काबिलियत है, इसीलिए मैंने अपनी सेना को तुमसे दूर रखा, क्योंकि मैं अपनी सेना को कभी भी खतरे में नहीं डालता। अय्यप्पन, ये वावर के लड़ने का तरीका है। ऐसी सोच रखने वाला मनुष्य लुटेरा कैसे हो सकता है? अगर अमीरों से लेकर गरीबों को देना चोरी है, तो बताओ कितने लोग हैं जिनके पास दौलत है और कितने गरीब हैं? तुम्हें फर्क पता चल जाएगा। किसी की संपत्ति छीनने से बेहतर है इंसान को खुद ये समझना चाहिए और संपत्ति का त्याग करना चाहिए। दौलतमंद लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, वो तो बस गरीबों को लूटना चाहते हैं और उनकी दौलत से अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं। रात के अंधेरे में लूटने से क्या अमीरों को समझाना ठीक नहीं होगा कि वो अपनी इच्छा से संपत्ति दान करें? इंतजार करते करते तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी अय्यप्पन। दौलतमंद लोगों के पास सिर्फ एक चीज की कमी होती है, वो है दिल। यदि मैंने तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलवाया तो? अगर ऐसी बात है तो मैं खुदा की कसम खाता हूँ, मैं अपने साथियों के साथ लोगों को लूटना बंद कर दूंगा। वचन दीजिए। वावर का ईमान ही वावर का खुदा है अय्यप्पन। मेरे लिए खुदा से बढ़कर कुछ नहीं। तत्वमसी। या मेरे खुदा, ये क्या है? ऐसे अल्फाज नहीं सुने। ये शब्द उपनिषदों में लिखा है, कोई नाम नहीं है। इसका मतलब? इसका मतलब है वो तुम हो। महर्षि अरुण ने श्वेत केतु को इस नाम से पुकारा था, तत्वमसी। तुम जो मेरे सामने खड़े हो, तुमने भले ही वचन दिया हो, किंतु तुम गरीबों की मदद नहीं कर रहे हो वावर। एक बात तो मानूंगा, स्वामी अय्यप्पन, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। उठ जाओ मित्र, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, केवल एक मित्र हूँ वावर, प्राण प्रिय मित्र। तुम जैसे इंसान को आखिर गुरु मानने में गलत ही क्या है, बताओ? तुम महान हो। मैं अभी तक महान वावर का गुरु बनने लायक नहीं हूँ। ना मेरी उम्र है, ना पर्याप्त अनुभव। लेकिन मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम मेरा मजहब है। क्या तुम मुझे अपनाओगे ये जानते हुए कि मेरा मजहब और सोच अलग है? मैं सिर्फ एक धर्म को मानता हूँ, मानवता। और तुमने मुझे एक बात नजर आई जिसे तुम्हें बदलनी चाहिए, और वो तुम्हारा काम है। तुम्हारा दोस्त बनने के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ अय्यप्पन। मुझ में जानने और सीखने की ललक बहुत ज्यादा है। तुम में जो मैंने नूर देखा है वो किसी और में नहीं देखा। राजकुमार अय्यप्पन की जय हो, राजकुमार अय्यप्पन की जय हो, वावर की जय हो, वावर की जय हो। महामंत्री, तुम्हें ये आश्चर्य की बात नहीं लगती कि हमारे गुप्तचरों को आक्रमण की सूचना नहीं समझा नहीं महाराज, आप क्या बात कर रहे हैं? उद्यानों ने सिर्फ निलक्कल प्रदेश नहीं जीता, बल्कि वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब वहां कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। आपको कैसे पता चला महाराज? हमारे राज्य में आज भी कुछ लोग हैं जो अपने राजा के प्रति स्नेह रखते हैं।
पहले युवराज को कायमकुलम से लौटने दीजिए, उसके बाद वो उज्जैन को संभालेगा और हमारे पूरे राज्य को भी। आशीर्वाद दीजिए। अस्सलाम अलैकुम। ये हैं वावर, अंबालापुरा से कायमकुलम तक और मवेलिकारा से वेटियार तक, इन्हीं ने सब कुछ लूटा था। ये मेरे नए मित्र हैं वावर, ये मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं और ये हमारे राज्य के महामंत्री हैं जो कि बहुत ही चतुर हैं। सुनो पुत्र, मुझे तुमसे कुछ वार्ता करनी वो है। बात उदयन के बारे में है ना? मुझे ज्ञात है। और पिताश्री, जहाँ तक राज्य संभालने की बात है, मुझे और समय चाहिए। पुत्र, तुम्हें शीघ्र ही निर्णय लेना होगा। ठीक है पिताश्री। हमारा करीमाला किले में प्रवेश करते ही समझो हम जीत जाएंगे। ये युद्ध हमें सिर्फ जीतना नहीं है या उदयन की सेना ध्वस्त करना नहीं है, हमें अपनी राजदेवी की पुनर्स्थापना करनी होगी और इसीलिए तुम में से हर एक को उत्तरदायित्व निभाना होगा। वरीद, पोला चुरक्कल के व्यापारी और वावर हमारे साथ होंगे इस युद्ध में हमारी सहायता के लिए। इस्लाम मेरा मजहब है और मैं तुम सबकी एक भाई की तरह मदद करूंगा। मैं डेरे तैयार करूंगा ताकि तुम सबको जरूरत का सामान मिल सके। एरुमिली से लेकर करीमला तक की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं तुम सब के लिए हथियारों का इंतजाम करूंगा। साथ ही मैं कुछ अरबी और ईरानी सिपाही भी लेकर आया हूं। अयप्पन के साथ मिलकर हम दुश्मन को हरा देंगे। खुदा हमारे साथ है। शत्रु को पराभूत करने के लिए शारीरिक सामर्थ्य पर्याप्त नहीं होगा, हमें मानसिक रूप से तैयार होना होगा और इसीलिए तुम्हें 41 दिन प्रशिक्षण लेना होगा। मांस और मदिरा से दूर रहिए और जानवरों की बलि चढ़ाना बंद कीजिए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। तुम्हारे मन और शरीर का शुद्धिकरण होगा। तुम शक्तिशाली बन जाओगे और विजय हमारी होगी। स्वामी अयप्पन की जय हो। स्वामी अयप्पन की जय हो। स्वामी अयप्पन की जय हो। आज से हमें एकजुट होना होगा। इसका मतलब हमारा धर्म एक होगा और इसीलिए हम में से हर कोई स्वामी होगा। हम सबका नाम और औदा समान होगा। स्वामी रक्षा कीजिए। 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 स्वामी तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। पहले वो अपरिचितों को महल में लेकर आ गया और अब ये स्वामी का नाटक। हमें अब अपनी अंतिम चाल चलनी चाहिए। हमें शीघ्रातिशीघ्र अयप्पन को रोकना होगा। अब वो नास्तिक बन चुका है और हमारे महाराजा की प्रतिमा को मलिन करना चाहता है। वो जंगली बालक वावर को मारने की बजाय महल में लेकर आ गया। आगे वो उदयन से समझौता करेगा और उसे अपना चाचा कहेगा। मुझे अपने राज्य के भविष्य की चिंता हो रही है महारानी। उदयन हमारी समस्या नहीं है, हमें अन्य विशेष बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। केवल ये बताएं मुझे क्या करना है। पिछले 1 महीने से पंडलम की सेना हमारे साथ युद्ध करने की तैयारी कर रही है और हमें इस बात की भनक तक नहीं। पंडलम में हमारे गुप्तचर मवेलिकारा और रानी ने अब तक हमें इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी? वावर के लोगों ने हमारे जितने गुप्तचर थे उन सबको पकड़ लिए हैं सरदार। अयप्पन की सेना कभी भी आक्रमण कर सकती है। मैं शपथ लेता हूँ कि किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, कि हार निश्चित है। हमने जंगल के हर पेड़ पर अपना एक आदमी बिठाया है जो वहाँ छुप कर बैठा है और अयप्पन की सेना पर आक्रमण कर देगा। किसी पर दया मत कर। उदयन के साथ युद्ध उनकी अंतिम युद्ध होगी। हम उन्हें पराजित करेंगे। आकाश में लाल गरुड़ उड़ रहा है और ये एक अच्छी बात है। ईश्वर हमारी तपस्या से प्रसन्न है। उन्होंने हमें शक्तिशाली बनाया है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ योद्धाओ। इस बार उदयन हमारी शरण आएगा और
युद्ध की शुरुआत आज से होगी। आगे बढ़ो और हम एक साथ मिलकर ये युद्ध जीतेंगे। हमला करो। उदयन, क्या अब तुम निष्पाप लोगों की जान लेना बंद करोगे और आज से पंडलम के कानून का पालन करोगे? मुझे मारना मत, मुझे मारना मत। मैं हार स्वीकार करता हूँ, मैं नियमों का पालन करूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! धोखेबाज! स्वामी, इसकी सजा मैं दूंगा इसे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिना वजह के खून बहाया है। आज लड़ने का सही मौका मिला है। पावर, अपने घावों पर जड़ी बूटियां लगाओ ताकि और खून ना बहे। तुम्हारा ये प्यार मैं हमेशा याद रखूंगा। शुक्रिया। स्वामी, हमने करीमला किले को ध्वस्त कर दिया है। हमें उदयन को भी अग्नि देनी चाहिए। घोषणा करो हम ये युद्ध जीत चुके हैं। मंदिर में हमारी कुलदेवी की पुनर्स्थापना करो। नारायण 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 नारायण। यहाँ नारायण का अस्तित्व नहीं महर्षि, यहाँ मैं ही नारायण और नारायणी हूँ, समझ गए? ओह, क्षमा कीजिएगा, मैं तो ये विवशतावश कह गया। मनुष्य के पूजनीय देवता कहाँ है? कहाँ छिपे बैठे हैं? मैं उनसे युद्ध करने के लिए विचलित हूँ।
आपसे लड़ने की क्षमता किसमें है महान महिषी? आपने तो तीनों लोग को पराजय किया है। कोई नहीं लड़ेगा। नारायण। ये सत्य है। परंतु मैंने कुछ सुना है। क्या सुना तुमने? क्या देवता मुझ पर आक्रमण करने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, मैंने सुना है कि पृथ्वी लोक से कोई आपको ललकार रहा है, और जो आपको ललकार रहा है वो आपको शबरी जंगल में ही मिलेगा। चुनौती? क्या तुम परिहास कर रहे हो नारद? मैं परिहास नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु नारायण की शपथ महिषी की शपथ लेता हूँ। ठीक है, तो मैं स्वयं जाकर देखती हूँ। अब मेरी मृत्यु निश्चित है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करें। वैद्य जी, मुझे बताइए, इस रोग का कोई उपचार नहीं? एक उपाय है महाराज, परंतु वो असंभव है। समस्या ये है कि जो सामग्री हमें चाहिए वह आसानी से उपलब्ध नहीं। जो सामग्री चाहिए हमें बताइए, हम स्वयं लेकर आएंगे। महाराज, हमें शेरनी का दूध चाहिए। अल्प मात्रा ही पर्याप्त होगी। उस दूध में भस्म मिलाकर चूर्ण के साथ सेवन करने से यह रोग ठीक हो सकता है। शेरनी का दूध? ये कैसी औषधि है? शेरनी का दूध? आप भयभीत हो गए युवराज? शेरनी का दूध, वो भी ताजा निकला हुआ। पहले कभी इस दवाई के बारे में नहीं सुना। ये इस विकट रोग की अनसुनी औषधि है। कृपया मुझे अन्यथा ना लें। आपने इतने साल धनुर्विद्या, वेद और उपनिषदों का अभ्यास किया है, परंतु मैंने आयुर्वेद का। यदि आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं तो जाइए और वैद्य जी पर शंका न करते हुए दूध लेकर आइए। हमारे पास अधिक समय नहीं है युवराज। हाँ, यदि और विलंब हुआ तो औषधि का प्रभाव नहीं होगा। चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही दूध ले आऊंगा। वावर या सेना के अधिकारियों को अपने साथ ले जाओ। नहीं पिताश्री, उन्हें विश्राम करने दीजिए। और वैसे भी यदि ज्यादा लोग साथ होंगे तो उद्देश्य सफल नहीं होगा, है ना महामंत्री? जी युवराज, शेरनी भयभीत होकर भाग सकती है। सुनिए वैद्य, बाकी सामग्रियों का प्रबंध कीजिए, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। शेरनी अवश्य ही इस जंगल में होगी। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मेरा नाम है अयप्पन। मूर्ख कहीं के, तुम महिषी को मारना चाहते हो? अगर साहस है तो समक्ष आओ। जादू के पीछे छुपना कायरता है। तुम्हारा साहस कैसे हुआ यहाँ आकर देवलोक की रानी को कायर कहने का? तुम्हारा खूबसूरत शरीर और तेजस्वी आंखें देखकर मेरे मन में अलग भाव उमड़ रहे हैं। तो क्या तुम मेरे स्वामी बनना चाहोगे? मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे जन्म का उद्देश्य है तुम्हें मारकर असुरी वृत्ति को नष्ट करना और धर्म की पुनर्स्थापना करना। इसलिए मैं तुम जैसे असुरों के समूह का विनाश कर दूंगा। क्या मैंने सच सुना? चलो देखे तुम कितने शक्तिशाली हो। पृथ्वी पर सबसे बड़े मूर्ख हो तुम।
प्रिय देव, आपकी कृपा से मुझे इन बंधनों से मुक्ति मिली है। मेरे प्रभु, मुझे अपनी देवी के रूप में स्वीकार करें। हे प्रिय देवी, तुम मेरा ही अंग हो। मैंने इस जीवन काल में ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली है। देवी का दर्जा प्राप्त होगा। मेरी बहन बनकर तुम मेरी बाईं तरफ हमेशा रहोगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मेरे पुत्र, तुमने अपना अवतार कार्य पूर्ण कर लिया। अब तुम पंडलम महल में अपने परिवार के साथ लौट सकते हो। उसके बाद शबरी पर्वत पर एक मंदिर बनाओ और वहां कलयुग के देवता बनकर वास करो और ऐसे भक्तों की सहायता करो जिनका इस संसार में कोई नहीं है। मेरे पुत्र, स्वर्ग की अप्सराएं शेरनी बनकर आएंगी। भगवान शेर के बच्चों का रूप धारण करेंगे। स्वयं इंद्र शेर का रूप धारण करेंगे ताकि तुम उन पर विराजमान हो सको। स्वामी अय्यप्पन की जय हो। स्वामी अय्यप्पन की जय हो। महाराज, आपने जो लक्ष्य दिया था वो मैंने पूरा किया। अब कृपा करके वैद्य जी को इनका दूध निकालने की आज्ञा दे। हे ईश्वर, अब मुझे स्मरण है वर्षों पहले पंबा नदी के किनारे जो मुझे कहा गया था, आप स्वयं ईश्वर का अवतार हैं। हम सबको क्षमा कीजिए और पंडलम के सिंहासन को स्वीकार कीजिए। कल रात ही महारानी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। आपके जंगल में जाने के पश्चात हमारे महामंत्री और वैद्य ने रानी के कान भरे थे। उन्होंने जानबूझकर आपके साथ षड्यंत्र रचा था। कृपया शेरों को वापस भेजिए और मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा मत मांगिए। जो कुछ हुआ वो ईश्वर की इच्छा थी, इनकी नहीं, और इस वजह से इनसे वो पाप हो गए जो ये करना नहीं चाहते थे। हे ईश्वर, आपकी इच्छा मेरे लिए आदेश है। अपना राजपाट और देश सही वक्त पर मेरे प्रिय भ्राता राजा के हाथों सौंप। मेरा अवतार कार्य अब पूरा हो गया है। मैं अब यहाँ से एक तीर चलाऊंगा। वो जहाँ गिरेगा वहाँ एक मंदिर बनाइए। एक मंदिर जी हाँ पिताश्री। जो भाविक जन पंबा में स्नान करके वहाँ मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और उनके दुख नष्ट हो जाएंगे।
स्वामी अय्यप्पन की जय हो। महामंत्री और वैद्य को उनके कर्मों का फल मिल गया। उन्हें घातक बीमारियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पंबा के जल में स्नान किया और स्वामी अय्यप्पन के चरणों में शरण ले ली और वो तुरंत अपने दुख और पीड़ा से मुक्त हो गए। कई हजारों साल के बाद भी महान स्वामी अय्यप्पन आज भी सबरी पर्वत पर रहते हैं। कलयुग के देवता के रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। स्वामी अय्यप्पन की जय हो।